मैं रॉबर्ट ब्रेकर हूँ और आइए अब इसमें चलते हैं क्योंकि आज हमें बहुत कुछ इसमें देखना है। हम देखने जा रहे हैं द मार्क ऑफ द बीस्ट कि आखिर बाइबल इस पशु के चिन्ह के बारे में क्या कहती है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप सिर्फ मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में ही एक वीडियो बना सकते हैं। वैसे मैं पशु के चिन्ह के विषय में बहुत बार बात कर चुका हूँ अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं खास इस विषय पर एक वीडियो बनाऊँ। और वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी हुई है। अगर आप YouTube पर जाएं तो आप देखेंगे कि YouTube पर बहुत सारे लोगों ने इस बारे में पहले ही बात की हुई है। वैसे रोज़ ही न्यूज़ में कुछ ऐसा नया आता है, लगता है वाह ये तो प्रकाशित वाक्य से मिलता जुलता लगता है। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं क्या दिया है प्रकाशित वाक्य 13 में मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में। हम अंत के दिनों के बारे में पढ़ रहे थे पिछले हफ्तों में और हमने इजराइल के बारे में पढ़ा और मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए इजराइल और भविष्यवाणियों के ऊपर, इजराइल और अंत के दिन और जुबली के बारे में। हमने क्लेश काल के बारे में देखा, दानियल के 70वें हफ्ते के बारे में। हमने ये भी देखा था कि अगर कोई रह जाता है मान लीजिए रैप्चर में, तो कैसे वो आ सकता है यीशु के पास उस ट्रिबुलेशन टाइम में मार्क ऑफ द बीस्ट का इनकार करके। तो हम वो बनाने जा रहे हैं जो कि बाइबल हमें सिखाती है और उसी को हम आज देखेंगे। और ये एक ऐसा विषय है जो कि मसीहियों के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये है क्या। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये आपके लिए सिद्धांत के तौर पर नहीं है। अगर आप वाकई बच चुके हैं और रैप्चर में जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप छूट गए तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है वो जो बाइबल सिखाती है और मैंने टाइमलाइन बना दी है जैसा कि मैं यहाँ हर हफ्ते करता हूँ। ये मैंने 1000 साल का राज्य बना दिया। ये आखिरी के 1000 साल हैं। ये कलीसिया के साल हैं चर्च एज, और चर्च एज ख़त्म होता है रैप्चर पर। और उठाए जाने के बाद जब ये चर्च चला जाता है तब वो समय शुरू होता है जिसे क्लेश काल कहा जाता है। और ये जो क्लेश काल है ये 7 सालों का होगा, जो कि 2 हिस्से में होगा, 3.5 साल और दूसरा 3.5 साल। और इसी समय के दौरान कहीं बीच में मैं ये मानता हूँ कि बाद के 3.5 साल में ये पशु का चिन्ह देना शुरू करेंगे। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये लोग रैप्चर के तुरंत बाद भी मार्क ऑफ द बीस्ट देना शुरू कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। जब मैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ता हूँ तो पढ़ने से तो यही लगता है कि ये पशु का चिन्ह ये आखिरी के 3.5 साल में ही आएगा, ये पहले नहीं आएगा। वैसे मैं फिर बता दूं कि मैं नहीं होऊंगा उस वक्त, तो मैं नहीं जानता, मैं निकल जाऊंगा रैप्चर में, तो मैं यहाँ होऊंगा नहीं। तो आज हम इस बारे में देखेंगे कि बाइबल आखिर क्या सिखाती है कि इस समय के अंतराल में क्या क्या घटनाएं होंगी जब रैप्चर में एक बार चर्च चला जाता है तब। तो अगर आज आप इसे देख रहे हैं और रैप्चर अभी तक नहीं हुआ है तो भविष्य में होने वाले ऐसे लोगों के लिए है ये, जो इसे आपको दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर आप रैप्चर में जा रहे हैं, सेव्ड हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं और रैप्चर हो चुका है तब फिर तो आपको इसे सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्या होने वाला है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है जिसे बाइबल कहती है पशु का चिन्ह, और बाइबल क्या कहती है कि क्या नहीं करना और क्या करना है इस मार्क ऑफ द बीस्ट के आने के समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाइबल क्या सिखाती है इस मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, जिसके बारे में कई जगह दिया है प्रकाशित वाक्य में। और हम चलेंगे चैप्टर 13 में। ये वो समय होगा जब एंटी क्राइस्ट राज्य कर रहा होगा। तो इस समय पर ये एंटी क्राइस्ट जिंदा होगा और यही होगा जो ये कहेगा कि आपको ये मार्क ऑफ द बीस्ट लेना है, क्योंकि ये उसी का चिन्ह है मार्क ऑफ द बीस्ट। एंटी क्राइस्ट वैसे तो एक इंसान होगा, लेकिन ये शैतान का जन्म लेना भी है। ये लूसीफर है जो किसी के शरीर में रहेगा आखिरी के 3.5 साल के क्लेश में। और आपको ये जानना है, ये समझना है कि ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया ये रैप्चर के बाद इस एंटी क्राइस्ट के पीछे जाएगी और इसकी इबादत करेगी। और अगर आपने भी ये मार्क ले लिया तो आप ये दिखाएंगे कि आप भी उसकी पूजा में शामिल हैं। तो ये है जो बाइबल सिखाती है, और हम सिर्फ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे। मैं तो बहुत डिटेल में जाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे कई घंटे लग जाएंगे। कभी कभी सबसे बढ़िया ये रहता है कि बहुत साधारण रूप से ही आप बातों को रख दीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि सब साधारण रूप से बताऊँ कि बाइबल आखिर इस पशु के चिन्ह के बारे में क्या कहती है। मेरे पास वैसे 7 ही पॉइंट्स हैं तो ये मेरी 7 बिंदुओं की ही रूपरेखा है बस मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में। आप कहेंगे ओह मैं लेकिन जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको। ये सिर्फ जानकारी देने के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि स्क्रिप्चर्स में क्या दिया है इस मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बाइबल में। तो शुरू कर रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय से। पहले हम पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे 11वीं आयत से 18वीं आयत तक। अब बाइबल रेवलेशन 13:1 में कहती है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग थे और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट थे और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। दूसरी आयत, जो पशु मैंने देखा था वो चीते के समान था और उसके पांव भालू के से थे, उसका मुंह शेर के समान था। उस बड़े अजगर ने अपनी बड़ी ताकत और सिंहासन उसे बड़ा अधिकार दिया। और इसकी ये जानलेवा चोट ठीक भी हो गई, जिसे देख के लगता था कि ये मरने पर है, और सारी दुनिया उसके पीछे चल पड़ी। और लोगों ने उस अजगर की पूजा की। अजगर हमें मालूम है डेविल, शैतान और लूसीफर है। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को सारा अधिकार दे दिया था, ये कहते हुए कि इस पशु के समान कौन है, इससे कौन लड़ेगा।
बड़े बड़े बोल बोलने के लिए और खुदा को कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और ये पावर उसे दी गई थी 42 महीने के लिए। अब ये जो जानलेवा जख्म है, ये पढ़ने से बाइबल ऐसा लगता है कि ये इसे ऐसे भी कहा गया है कि पाप का पुरुष जो कि 3.5 साल के लिए एंटीक्राइस्ट बन के राज्य करता है, ये यहाँ कहीं 3.5 साल के बाद बीच में मर जाता है। इसको ये जानलेवा जख्म है जिससे ये दोबारा जिंदा हो जाता है। ये जानलेवा जख्म ठीक हो गया और ये जी उठता है और यही वो समय होगा कि जब ये एंटीक्राइस्ट जिंदा हो जाता है और यही वो समय होगा जब शैतान इसके अंदर रहना शुरू करता है और ऐसा 42 महीने तक रहता है। अब जब हम इसे आगे पढ़ते हैं तो पढ़ने से ऐसे लगता है कि आखिरी के इस 3.5 साल में यहाँ पर ये मार्क ऑफ द बीस्ट देंगे, लेकिन मैंने कहा कि पहले भी दे सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। अब ऐसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये मेरी थिंकिंग है आज रैप्चर के पहले कि ऐसा होने की संभावनाएं हैं। अब उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा की। ओके, तो चलिए अब हम 11वीं आयत में चलते हैं। 11वीं आयत से 18वीं आयत की जगह वही है जहाँ पर मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बात हुई है। 11वीं आयत से हम शुरू कर रहे हैं। हम प्रकाशित वाक्य 13 में ही हैं, रेवलेशन 13 11 से 13 मुकाशवा की किताब। फिर मैंने एक और पशु को ज़मीन से निकलते देखा और इसके 2 सींग हैं मेमने की तरह और ये बोलता अजगर की तरह है। और वो उस पहले पशु का सारा अधिकार काम में लाता था और पृथ्वी के और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की पूजा करवाता था जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। फिर से जख्म जानलेवा है, यानी चोट मरने तक लगी थी। जानलेवा मतलब तो ये मर जाता है और फिर किसी तरह से जिंदा हो जाता है। ऐसा होगा कि शैतान इसके अंदर पैदा होगा और ये दोबारा जिंदा हो जाता है और ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। 13वीं आयत, तब वो बड़े चमत्कार दिखाता है और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग गिरा देता है और ये पृथ्वी पर रहने वालों को भरमाता है चिन्ह चमत्कारों की वजह से जिनको उस पशु के सामने दिखाने की उसे ताकत मिली थी। वो पृथ्वी के रहने वालों से कहता है उस पशु की मूर्ति बना लो। उसकी जिसे तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है। बाइबल ये भी बताती कि उसे ये जख्म हुआ कैसे था, वो तलवार लगी थी उसे। मुझे याद है कि मैंने एक मूवी देखी थी टीवी पर कुछ सालों पहले, उसमें किर्क डगलस या ऐसा ही कोई आदमी था और वो अंत के दिनों की घटनाओं पे थी, एंटीक्राइस्ट। और ये उन्होंने उसे बाइबल पढ़ के नहीं बनाया था। हेलीकॉप्टर का ब्लेड लग जाता है एंटीक्राइस्ट को और उससे हो जाता है जानलेवा जख्म, लेकिन बाइबल बताती कि ये तलवार थी, किसी तरह से उसे तलवार से ये घाव होता है और तब जानलेवा जख्म बनता है। 15वीं आयत में उसे उस पशु की मूर्ति में जान डालने का अधिकार दिया गया। उससे पशु की मूर्ति बोलने लगी और जो लोग पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे उन्हें वो मरवा डालता था। और उसने सब छोटे बड़े और अमीर और गरीब, आज़ाद हो या गुलाम, सबके दाहिने और या माथे पर एक एक छाप करा दी। 16वीं आयत, ये है पशु का निशान जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। 17वीं आयत, जिसके पास छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक नहीं होगा कुछ भी खरीद बेच नहीं सकेगा। 18वीं आयत, ज्ञान इसी में है, जिसके पास बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ठीक है ना। स्कोर देखिए 20 होता है तो 600 है और फिर 3 बार 20 है जिससे कि 60 बनेगा और फिर 6, तो ये हो गया 666। तो ये है वो जिसके बारे में बाइबल बताती है जब बात होती है मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में। और टाइमलाइन में ये इस जगह पर आता है। अब ये जो पशु का चिन्ह है ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ देखिए तो 3 चीज़ें बताई गई हैं। इस चीज़ के 3 हिस्से हैं। यहाँ ऐसा कहा गया है कि उसका एक नाम है और एक अंक है और या एक छाप है। तो जब ये मसीह विरोधी कब्ज़ा कर लेता है तब ये लोगों को ज़बरदस्ती करता है कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट लें, लेकिन उसका एक नंबर भी है जिसे वो इस्तेमाल करता है और वो नंबर है 666 और उसका एक निशान भी है। और आज हम यही बात करेंगे कि ये चिन्ह है क्या, लेकिन उसका एक नाम भी है। क्या आज हम एंटीक्राइस्ट का नाम जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे लिए ठीक ठीक ये बताना कि एंटीक्राइस्ट कौन है बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को लगता है कि बराक हुसैन ओबामा है और आप कार्ल गैलप्स के पास जाकर के सुन सकते हैं और वो ऐसा दिखाते हैं कि इस आदमी का नाम बाइबल में है। लोगों को लगता है कि वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो अब राष्ट्रपति नहीं रहे, लेकिन हाँ अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों में यूएसए की हेड बनना चाहते हैं। तो क्या ये हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रिंस विलियम हैं और कुछ लोगों को लगता है ये आदमी हो सकता है एर्गोदॉन या कोई और। तो देखिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस पदवी के कि ये एंटीक्राइस्ट, ये पशु कौन है। हमें उसका नाम नहीं पता, लेकिन हमें उसका नंबर पता है। और फिर लिखा है कि ज्ञान इसी में है। और अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट क्या है। ये सब इस 666 के बारे में है और हम इस नंबर 666 को बार बार सामने आते हुए देखते जा रहे हैं और शैतान इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये शैतान का ही नंबर होना चाहिए और शैतान लोगों को ऐसा करेगा कि वो ये नंबर लें। अब आज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको 7 अलग चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको मैंने जब देखा तो मुझे लगा, जब मैंने अलग अलग चीज़ों को पढ़ा तो मैं इन 7 चीज़ों तक पहुँचा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो इस पशु के चिन्ह के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक निशान है। सबसे पहले नंबर पर ये एक
शारीरिक चीज़ है, ये एक फिज़िकल चीज़ है जो कि किसी को दी जाएगी एक ख़ास जगह पर। मुझे आपको ये चीज़ इसलिए भी बतानी है क्योंकि आज भी लोगों से आप जब बात करेंगे इस मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, मुझे याद है कि एक बार वो अपने आप को सेवेंथ डे के सिद्धांत वाले कहते हैं। ये लोग आपके पास आते हैं और ये कहते हैं कि मार्क ऑफ द बीस्ट ये है, वो है, या ऐसी दूसरी चीज़ें, या ये एक सिस्टम है। यहाँ तक कि आगे बढ़ के ये भी बोल देते हैं कि पशु का चिन्ह जो है संडे को चर्च जाना है। लेकिन हम बाइबल में देख रहे हैं कि ये आखिर क्या कहती है। ये कहती है यहाँ रेवलेशन 13:16 में, और उसने सब छोटे बड़े, दौलतमंद और गरीब, आज़ाद और गुलाम, सबके एक एक छाप करा दी दाहिने हाथ पर या माथे पर। मार्क ऑफ द बीस्ट हफ्ते का कोई दिन नहीं है। कोई इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है मुझे समझ में नहीं आता। पशु का चिन्ह कोई खास चीज़ है जो कि खास जगह पर दी जाती है, और बाइबल ये कहती है कि या तो ये दाहिना हाथ है और या तो माथे पर है। हद ही कर दी। ये तो हफ्ते का एक दिन है। जी नहीं, ये एक चीज़ है जो कि खास जगह पर दी जा रही है। या तो ये दाहिने हाथ पर दिया जा रहा है और या तो माथे पर। ये बाइबल ने सिखाया है, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन बाइबल यही कहती है कि ये एक खास चीज़ है जो कि एक खास जगह पर दी जाएगी। और इसे ले भी लेंगे वो लोग जो मार्क ऑफ द बीस्ट को ग्रहण करेंगे, और लेंगे कहाँ? अपने दाहिने हाथ पर और या तो अपने माथे पर। ये होता है माथा, ठीक है ना। अब इसे देखते हुए इतिहास के नज़रिए से, क्या हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम हुआ है जब किसी धर्म में या ऐसे ही किसी में किसी के हाथ पर या माथे पर कुछ ऐसा चीज़ दी गई है कभी? इन्हीं लाइनों पर जब मैं सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आई। ये आपने क्या सुना है कैथोलिक सिस्टम के बारे में? कैथोलिक समाज में हर साल में एक बार एक दिन जब आप कैथोलिक चर्च में जाएंगे, इन कैथोलिक चर्च में ऐश वेंसडे के दिन, राख बुधवार के दिन, ये आपको हुक्म देते हैं कि आप ये राख को लगाएं सीधा यहाँ पर, और ये एक धब्बा या डॉट जैसा आपके सीधा माथे पे बना देते हैं। और जब मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि ये बाइबल वार्न करती है कि मार्क ऑफ द बीस्ट एंटी क्राइस्ट से और डेविल से कनेक्टेड है। अब कौन ऐसे मजहब से जुड़ना चाहेगा जो आपके माथे पर निशान बनाना चाहे हर साल ऐश वेंसडे के दिन? और जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा मैं तो ये फ़िलहाल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। मैं ऐसा इंसान होना चाहता हूँ जो बाइबल को फॉलो करता है। आप कहेंगे ये पशु का चिन्ह नहीं हो सकता है क्या? देखिए, जब आप कैथोलिसिज्म को देखते हैं तो आपको एक बड़ी रोचक चीज़ दिखाई देती है कि पोप के एक टोपी है। अब मुझे नहीं मालूम कि आप ये पोप के टोप के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये जो रोम का पोप है, ये वो शख्स है जो एक बड़ी फ़नी टाइप की टोपी पहनता है। हो सकता है आपने ये चीज़ें देखी हो, इसके चारों ओर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लटकी रहती हैं, लेकिन पोप के पास कुछ है जो कि उसकी टोपी पर बना है। तो पोप की एक टोपी है और उस टोपी पर एक चीज़ लिखी हुई है, तो ये पोप बन गया। ये ऐसे समझिए, हाय आई एम पोप। तो इस पोप की टोपी पर कुछ ये शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो ये बात कहती है पोप की टोपी, वाइकारियस, ये लैटिन में लिखा है, वाइकारियस फिली डी। ऑलराइट। दरअसल ये लिखा होता है माथे पर पोप के, जब वो अपनी ये टोपी, पोपल पेपल टोपी पहनता है। अब जब आप इन अक्षरों को देखते हैं, अब ये याद रखिएगा कि पोप लैटिन बोलते हैं वहाँ रोम में, तो आप इन रोमन लेटर्स को ले लीजिए और इनकी एक संख्या निकालिए। आइए करके देखते हैं रोमन न्यूमरल्स में ये क्या कहता है। VICARIVS विकारियस फिली FILIID। आइए इनको रोमन संख्याओं में देखते हैं। रोमन न्यूमरल्स अगर आपने कभी पहले किए हैं, जैसे कि V होता है 5, I होता है 1, और ऐसे ही और भी होते हैं, उन्हें रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। X 10 के लिए आता है। तो अगर हम इसे लेते हैं, इस विकारस फिली डी वाक्य को लेते हैं, जिसका मतलब होता है विकर ऑफ क्राइस्ट, यानी परमेश्वर की जगह, क्योंकि इसी बात का तो वो दावा करता है। पोप यहाँ पृथ्वी पर यह दावा करता है कि वो परमेश्वर की जगह पर है, कि वो परमेश्वर के स्थान पर है। ये सोचता है पोप अपने बारे में कि वो परमेश्वर का दिया तोहफा है परमेश्वर की जगह पर इंसानों को, ठीक है ना। वो यहाँ पृथ्वी पर परमेश्वर की जगह पर है। वैसे उसे चर्च का नेता भी माना जाता है, ठीक है। तो जब आप ये लेते हैं इन अक्षरों को और इनकी संख्याएं लिखते हैं, जो कि कुछ नहीं है, बस रोमन न्यूमरल्स हैं, तो आप एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ तक पहुंच जाते हैं। C जो है वो 500 नहीं 100 है, V जो है वो 5 है, A कुछ नहीं होता, R ये भी कुछ नहीं होता, ये 1 है, और V के लिए 5 आता है, S रोमन न्यूमरल्स में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को रोमन संख्याओं में देखते हैं, और L 50 के लिए आता है, फिर यहाँ 1 आएगा, और D 500 होता है, ये E हो गया 0, और जब आप इसे जोड़ते हैं इन सबको,
और आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये देख करके कि ये जोड़ करके क्या बनता है। ये है जो पोपा के टोपा पे लिखा होता है। पोप एक टोप पहनता है और उसके ठीक सामने उसके माथे पर टोपी पर वहाँ ये कहा गया है विकैरिस फिलिडी, और जब आप इसे जोड़ते हैं तो जुड़कर बनता है, अगर आप इन्हें नंबरों की तरह लेते हैं अक्षरों की तरह लेने के बजाय, तो ये बिल्कुल ठीक निकल के आता है 666। नहीं, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है ना। ओ अंधे, हो सकता है, लेकिन मैं इससे किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होना चाहता। बाइबल ऐसी किसी चीज़ की चेतावनी देती है, ऐसी कोई चीज़ जो माथे पर पहनी जाती हो, और ये सावधान रहने को कहती है एंटी क्राइस्ट के बारे में, जो कि सामने आएगा और ब्लेस्फेमी बकेगा, ऐसी बातें जो सच नहीं हैं, जैसे कि हे मैं परमेश्वर हूँ। ऐसी चीज़ें। तो मैं जब ऐसी चीज़ों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ अरे हे, मैं इससे अलग ही रहूँगा, मैं कोई रोमन कैथलिक नहीं हूँ, मैं बाइबल पर विश्वास करने वाला मसीही हूँ, किंग जेम्स बाइबल बिलीवर हूँ। लोग कहते हैं आप प्रोटेस्टेंट हैं, मैं कहता हूँ नहीं, मैं बाइबल बिलीवर हूँ। अब ये पक्का है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें प्रोटेस्ट करूँगा जो वो बाइबल में है नहीं और वो सिखा रहे हैं, तो लेकिन मैं इसके साथ जाता नहीं हूँ। मैं बाइबल का विश्वासी हूँ, किंग जेम्स बाइबल का विश्वासी, एक खून से धुला हुआ संत जो उसके अनुग्रह से और मसीह यीशु के कीमती खून से बचाया गया हूँ, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से बचाया गया। और जब मैंने इसे देखा तो मैंने कहा कैथोलिसिज्म में अरे भाई ये कुछ माथे और हाथ से जुड़ा हुआ है, कुछ तो देखने को मिल रहा है यहाँ। और तब मैंने सोचा अच्छा दूसरे मज़हबों का क्या है, जैसा कि उनमें भी कोई इसी तरह की चीज़ दिखाई दे रही है, तो मुझे दिखाई दिया इस्लाम। तो कैथलिक फ़िरके में हमें ये देखने को मिलता है और फिर इस्लाम में भी हम कुछ ऐसा ही देखते हैं। जब हम इस्लाम में जाते हैं तो इस्लाम में इस्लामिस्ट अपने माथे पर एक ऐसी चीज़ पहनना पसंद करते हैं, तो वो लेते हैं एक बैंडना जैसी चीज़ को जो साफ़ा जैसी दिखती है और वो इसे बांधते हैं अपने माथे पर। तो जब आप इसे देखते हैं तो आप कहते हैं हाँ ये थोड़ा सा अजीब है। बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे ISIS वाले अपने माथे पर एक इस तरह की चीज़ को बांध कर पहनते हैं अपने सिर के चारों ओर, और उस पर कुछ राइटिंग ऐसी लिखी होती है, आपको एक बड़ी अजीब सी लिखी हुई चीज़ दिखाई देगी। जब आप इसे देखते हैं तो ये आपको अजीब लगती है। अगर आप उनकी भाषा नहीं बोलते हैं तो आप ये राइटिंग देख के कहेंगे अरे ये बड़ा अजीब सा है। तो ज़रा मुझे इसकी एक तस्वीर लगाने दीजिए कि आपको समझ में आए कि मैं आखिर क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अरबी तो लिख नहीं सकता। तो आप इसे देखिए और समझिए कि ये उनके पास क्या है, और आपको मिलती है एक बहुत ही दिलचस्प चीज़। चलिए मैं स्पेलिंग करता हूँ 666 की ग्रीक में, 666 ग्रीक में ये है, ठीक है, 666 इन ग्रीक, ओके। ये है 600 ग्रीक में, और ये 60 है ग्रीक में, और ये जो है ये है 6 ग्रीक में। तो हमें ये मालूम है कि जॉन जब ये रेवलेशन की किताब लिख रहा था तो वो परमेश्वर से दर्शनों को पा रहा था, उसे विजन्स आ रहे थे गॉड की तरफ से, और उसे ग्रीक आती थी। दरअसल उसने ग्रीक में लिखा है ये सब, और उसे पता था कि 666 ग्रीक में इन 3 लेटर से बनता है। वो भी नंबर की जगह लेटर का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी, जैसा कि लैटिन में यहाँ किया गया है। तो 666 ग्रीक में ऐसे लिखा जाएगा, और आप इसे देखते हैं और यहाँ भी आपको एक बड़ी रोचक चीज़ दिखाई देती है कि जब हम आइसिस और उस तरह के लोगों के माथे पर देखते हैं ये जो पहनते हैं, इस पर कुछ मुसलमान इस हरे साफ़े को पहन करके घूमते हैं जिस पर अरबी में कुछ लिखा रहता है। इन्हीं अरबी लिखाई के बीच में हमें सेम यही अक्षर लिखे मिलते हैं, और हम इसे देख के कहते हैं हाँ क्या क्या है आखिर ये, क्योंकि ये कुछ हद तक इस तरह का लिखा हुआ दिखाई देता है जैसे लिखा हो 666। अगर जॉन ने अपने दर्शन के दिन में लोगों को इस तरह का चीज़ माथे पे पहने देखी है और वो कहता है कि ये 666 है, क्योंकि उसे ग्रीक आती थी, उसने इन सिंबल्स को देखकर कहा कि ये 666 है ग्रीक में, ये बात समझा सकती है इस बात को कि क्यों उसने कहा कि लोगों के माथे पे कुछ था। तो ये बड़ा दिलचस्प है और ये बड़ी ऐतिहासिक बात है। मेरा मतलब है आइए हिस्टोरिकली इसे देखते हैं। क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा मज़हब है जिसकी जड़ें लोगों के माथे पर जाती हों जो कि 666 से जुड़ी हुई हों? कैथोलिसिज्म और इस्लाम। इस्लाम में लोग अपने माथे पर कुछ ऐसा पहनते हैं जिसमें अरबी में कुछ लिखा होता है जो कि 666 जैसा लगता है ग्रीक में। आपको पोप मिलता है जो कि एक हैट पहनता है, उसमें रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है 666, और ऐश वेंसडे में वो राख सबके लगाने की बात होती है। तो आपको ये देख के चौंकना चाहिए। अगर मुझे सही से याद है तो जब ये बच्चों का बपतिस्मा करते हैं कैथोलिसिज्म में, तो वो क्रॉस बना देते हैं बच्चे के माथे पर। तो जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये बाइबल जैसा सुनाई नहीं दे रहा है। सुनने से ऐसा नहीं लगता कि क्रिश्चियन होने का दावा करने वाले को ऐसा करना चाहिए। और मैं ये दिखाना भूल गया आपको कि अल्लाह कैसे कहते हैं अरबी में, और मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ कि अल्लाह स्पेल कैसे करेंगे। अरबिक में अल्लाह नाम कुछ ऐसे लिखा जाएगा, और ऐसा देखिए मैं कितना भयानक बना रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूँ अरबिक में, और आप इसे देख के कहेंगे कि ये तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह का नाम अल्लाह ये भी ग्रीक में 666 जैसा लगता है। आप इसे देख के कहेंगे हाँ है तो, या शायद आप कहें नहीं नहीं इसमें कुछ ऐसा नहीं है, चलो आगे बढ़ें, इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, या शायद दिख रहा है।
ये एक बढ़िया सवाल। तो हम देखते हैं कि मार्क कोई वास्तविक चीज़ है जो कि सचमुच या तो हाथ पर है या तो माथे पर है। क्या ये इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? अब अगली चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं इस मार्क के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम दाहिने हाथ पर बाद में आएंगे, अभी हमने सिर्फ माथे वाली चीज़ें देखी हैं, अभी दाहिने हाथ वाला बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ जो इस निशान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जुड़ा हुआ है पैसे से। इसका लेना देना फाइनेंशियल चीज़ों से है। ये निशान खरीदने और बेचने के काम को पकड़े हुए है। आप ना कुछ खरीद सकते हैं और ना कुछ बेच सकते हैं इस मार्क के बिना। तो इसका संबंध मार्केट से है। वैसे ये भी मार्क से जुड़ा हुआ लगता है, मार्केट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आप कुछ भी खरीद बेच नहीं पाएंगे इस मार्क के बिना। 13-17 रेवलेशन में फिर से जाइए पीछे, मुकाशवा 13-17 में लिखा है कि कोई कुछ खरीद बेच नहीं पाएगा जिसके पास ये निशान नहीं होगा या इसका नाम नहीं होगा या इसका नाम का नंबर। तो आप कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास ये निशान नहीं है। ये कितनी अजीब बात है। अब ये जोड़ देता है इस चीज़ को फाइनेंस से या मार्केट से और पैसे से और बेचने से और इकोनॉमिक्स से। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो इसने मुझे एक बात याद दिलाई। जब मैं काम करा करता था, मेरी एक नौकरी थी, मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। हाँ, मैं काम करता था पिगली विगली में। आप डाउन साउथ से हैं तो आपको नहीं पता होगा पिगली विगली क्या है। पिगली विगली किराने की दुकान के चेन्स हैं। अब शायद उतने नहीं हैं, बहुत सारे बंद हो गए उनमें से। जब हम छोटे थे हम उसे बुलाते थे हॉगली वॉगली। लेकिन मैं पिगली विगली में काम किया करता था। मैं स्टॉक को शेल्फ में रखने में मदद करता था। जब मैं बाइबल कॉलेज में भी था तभी मैं कुछ काम करता था मोयार्ड में, गर्मियों के दिनों में अपना ज़्यादातर समय। लेकिन सर्दियों में मेरे पास काम नहीं होता था तो मैं 3-4 महीने के लिए पिगली विगली में काम करता था। तो मैं शेल्फ पर काम करता था और इन सारी ही शेल्फ पर वहाँ कुछ लिखा होता था जिसे कहते हैं वो यूपीसी कोड। 1970 में अमेरिका में उन्होंने इस यूपीसी कोड को जारी किया था। उन्होंने इस पर एक बार कोड लगाया था, इसे बार कोड भी कहते हैं। और ये सारे सामानों पर लगाया गया है और ये देखने में कुछ इस तरह का लगता है। आपने शायद देखा भी होगा बार कोड को। वो इसका इस्तेमाल आज भी करते हैं। आप किसी भी सुपरमार्केट में आज जाइए और इसे देख सकते हैं कि ये क्या है। ये बार कोड है हर प्रोडक्ट पर और इन सारी लाइनों में कभी कभी 2 साथ में भी दी होती हैं। ये एक नंबर को बनाते हैं और इन्हें एक साथ लाया जाता है। मुझे ठीक से नहीं याद है कि ये होते कितने हैं, लेकिन ये जो लाइन्स हैं ये नंबर्स हैं और इसी से आप पहचान सकते हो उस सामान के कोड को, क्योंकि सारे ही सामान पर नंबर दिए गए हैं। लेकिन आपके पास 3 लाइन्स ऐसी होती हैं जो कि दूसरी लाइनों से लंबी होती हैं। एक लंबी लाइन 3 नंबर की होती है, दोनों को एक साथ लगाया गया तो ये 6 बनता है। हर बारकोड में अपने में ही 666 होता है और इसे उन्होंने बनाया था 1970s में। और जब उन्होंने निकाला इसे तो क्रिश्चियंस ने कहा कि हाँ, ये जुड़ा हुआ लगता है मार्क ऑफ द बीस्ट से, ये जुड़ा है खरीदने बेचने से। और इसमें ये नंबर भी दिया है 666। हर एक प्रोडक्ट पर जो वो किराने की दुकानों में बेचते हैं उस पर 666 छपा होता है एक साइड में। और ये अजीब है। ये बहुत अजीब है। और मुझे याद है जब मैं 80 के दशक में छोटा था तब उन्होंने ये स्कैनर्स बनाए थे ऐसे। तो आप ऐसी किसी बड़ी राशन की दुकान पर जाते हैं और आपने कोई प्रोडक्ट उनमें से लिया जिस पर ये बारकोड बने हुए हैं और उसे लेके जब आप जाते हैं किसी बाहर निकलने वाले काउंटर की तरफ तो उस चेकआउट काउंटर पर कुछ इस तरह की एक चीज़ होती है जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इसका जो आकार होता है ये हेक्सागोनल होता है और इसे हेक्स स्कैनर बोला जाता है। और इसमें लेज़र्स होती हैं प्रोजेक्शन के लिए। और जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट इसके सामने से ले जाते हैं तो आवाज़ आती है पीप। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर ने लेज़र के थ्रू पढ़ लिया है बार कोड को और अब उस सामान का दाम कंप्यूटर पर आ जाएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं हेक्स स्कैनर। अब ये हेक्स क्या होता है? हेक्स होता है 6। और आप जब जा करके, वैसे अब नहीं मालूम कि ये ऐसा दिखता है कि नहीं, अब जब आप वॉलमार्ट जाते हैं तो वो हाथ में दे दिया है डिवाइस लेज़र वाला, बीप बीप करके बोलता है वो, या प्रोडक्ट उसके सामने से गुजरते रहते हैं और वो उसमें हमेशा 666 देखते हैं। हर एक प्रोडक्ट पर पीप 666, पीप 666, पीप 666। और ये भी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उसे हेक्स स्कैनर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। इंटरेस्टिंग ना? तो हम पक्का अंत के दिनों में आ गए हैं क्योंकि डेवल बहुत मेहनत कर रहा है अपना नंबर देने के लिए 70 के दशक से। क्योंकि ये याद रखिएगा कि पशु के चिन्ह के 3 हिस्से हैं, उसका नंबर है, उसका एक निशान है, उसका एक नाम है। और उसका नंबर आ भी चुका है। ये जितनी फाइनेंशियल इंडस्ट्री है खरीदने बेचने की, ये सारे सामानों पर उसके नंबर के साथ बेच रहे हैं। और ये हैरत अंगेज़ है, ये बहुत डराने वाली बात है अगर आप देखें तो ये एक फाइनेंशियल चीज़ है जो कि आपको लेनी ही होगी रैप्चर के बाद। ये आपको फोर्स करेंगे कि ये निशान आपको लेना ही है। वैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये एक बार कोड टैटू होगा जो कि आपके राइट हैंड पर या माथे पर बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों को फोर्स करेंगे कि टैटू बनवाइए।
क्योंकि टैटू में दर्द होता है, उसमें कुछ निडल्स होती हैं जो कि इंजेक्ट करी जाती हैं, तो ये दर्द करता है। लेकिन उनके पास एक RFID चिप है। आपने कभी सुना है RFID के बारे में? रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, पहचान चिन्ह। और अब वो ये ले आए हैं। वैसे मुझे आपको कुछ दिखाना था, वो बुक मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन शायद मैंने उसे कहीं रख दिया है। उसे बोलते हैं स्पाई चिप्स। स्पाई चिप्स नाम की इस किताब को आप खरीद सकते हैं। हर चीज़ चिप में आ गई है। आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है और उस क्रेडिट कार्ड में भी आपके पास एक छोटी सी चिप होती है और यहाँ होती है चिप। ये सब चिप के बारे में ही है। लेकिन अब इस दुनिया में उनके पास एक चीज़ है जिसे वो RFID चिप बुलाते हैं। जिन कंपनियों ने इस चिप्स को निकाला है वो इसे बुलाते हैं RFID चिप, जो कि इंसानों के अंदर लगाई जा सकती है। इसे इंजेक्शन से लगाया जाता है और ये बस चावल के दाने के बराबर होती है। ये मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको दिखाई दे। और इसमें कुछ इस तरह की कॉपर वायरिंग होती है जिससे वो अपने आप को खुद चार्ज करती है। लेकिन इसे ऐसे हिस्से में शरीर के लगाया जाना है ताकि ये हिलने डुलने से चार्ज हो जाए। तो जिन लोगों ने ये RFID चिप निकाली है लोगों के अंदर लगाने के लिए, वैसे इस समय भी लोग आज ये RFID चिप को अपने अंदर हाथ में ले रहे हैं। और ऐसी कंपनियां भी हैं जो अमेरिका में और अलग अलग हिस्सों में दुनिया के ये कहती हैं अगर आपने ये चिप नहीं ली तो आप हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ओके इंजेक्ट कर दो ये वाली चिप। ज़्यादातर चिप यहाँ पर लगाई जाती है। तो जब आप अपने हाथ को लेते हैं और अपने अंगूठे को इसके पास लाते हैं, इस उंगली के पास लाते हैं, तो ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा होकर ऊपर आ जाता है। दिख रहा है आपको? मुझे नहीं मालूम। ये ज़्यादातर ठीक इसी हिस्से में लगाते हैं इस चिप को। और मेरे पास इसकी एक तस्वीर है, मैं आपके देखने के लिए इसे लगा देता हूँ। और इन्होंने ये करना शुरू भी कर दिया है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और वैसे कुछ कंपनियां हैं, कुछ आदमी इसको इस जगह हाथ पर भी लगाते हैं और कुछ लोगों ने किसी और हिस्से में भी इंजेक्ट किया है इसे। लेकिन जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो कहती है कि इसमें मूवमेंट की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर लोग राइट हैंड होते हैं, जब वो राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जब उसे हिलाते हैं तो ये चिप अपने आप चार्ज हो जाती है। लेकिन है ये ID चिप और इसमें आप जानकारी भी रख सकते हैं, जैसे कि बैंक के कार्ड्स या बैंक के अकाउंट नंबर। तो सचमुच आप इस चिप को यहाँ अपने अंदर लगवा सकते हैं और ये आपका बैंक बन जाएगा। और आप कहीं भी जाइए, आप इस स्कैनर के सामने अपने हाथ को ले जाइए, पीप, और आप खरीद बेच सकते हैं। आपने देखा कि मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए सब पहले से ही तैयार है, अगर ये चिप ही वो। लेकिन जब से ये चीज़ आई है 5-10 साल से, तब से लोग ये सोच रहे हैं हाँ यार ये हो सकता है। लेकिन देखिए 15 साल भी हो सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट हो सकता है क्योंकि ये इंजेक्ट किया जा रहा है लोगों के अंदर। लेकिन आज के दिनों में ये इस बार कोड को बदल रहे हैं। मैं आपको ठीक से पढ़ के बताता हूँ सही QR, क्विक रिस्पॉन्स कोड में। तो अब आपके पास दूसरी चीज़ है जिसे QR कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स। और ये ऐसा दिखता है और मुझे पक्का पता है कि अगर आपके पास सेलफोन है तो शायद आपने इसे देखा ज़रूर होगा। अब इसकी तस्वीर मेरे पास है या नहीं मुझे याद नहीं है, मुझे डर है कि कहीं आप कुछ खरीद ना लें अब ये क्या करते हैं, आपके सेलफोन से आप एक फ़ोटो लेते हैं इसका और वो बारकोड की जगह को स्कैन कर लेता है और फिर आप कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन उसे देखता है और वो प्रोडक्ट दिखा देता है कि ये लीजिए। और ये QR दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें किनारे पर 4 बॉक्सेस होते हैं और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऐसे डॉट्स जैसे लगे होते हैं, जैसे कि चीते के होते हैं और इसमें से कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, और ये सब मिलकर कुछ खास तरह की एक तस्वीर बनाते हैं। और ये सब छोटे छोटे, अब इन्होंने ये नंबर्स निकाल दिए, अब इन्होंने इमेज लगा दी है। क्या मैंने इमेज बोला, आकृति हाँ मैंने बोला है। और बाइबल कहती है कि सावधान रहना इमेज से पशु की। इंटरेस्टिंग। तो अब ये आकृतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये भी हो सकता है मार्क ऑफ द बीस्ट। हो सकता है ये कोई अंदर जा सकने वाली ऐसी आकृति लगा दें, आई डोंट नो। मैंने इस शब्द मार्क को ग्रीक में देखा, ये करागमा, इसका मतलब है एक स्क्रैच या एक एच या एक मोहर। ये एक तरह का स्टैंप या बैज है जो कि नौकरी करने वालों के ऊपर लगता है। कोई बुत हो सकती है, कोई नक्काशीदार आकृति हो सकती है या कोई मूर्ति हो सकती है। तो आप इसे देखते हैं, आप कहते हैं वाह ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेवलेशन 13:15 में जाइए, मुकाशवा 13:15। उसे उस पशु की मूर्ति में जान डालने का अधिकार मिला और पशु की मूर्ति बोलने लगी और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे उनमें वो मरवा डालता था। तो ये किसी तरह से एक इमेज या मूर्ति है जो कि पशु के साथ आ रही है और आपको इस आकृति की पूजा करनी है और ये किसी तरह से इस निशान से भी जुड़ी होगी। अब अगर वाकई ये निशान कोई अंदर जा सकने वाली चिप या ऐसी कोई चीज़ है, जैसा कि सुनने में लग रहा है कि हो सकती है, तो इसमें लिखा है कि ये दाहिने हाथ या माथे पर लगाया जाएगा। अब लोग कहते हैं कि क्यों ये माथे पे कोई लेगा, ये इसलिए क्योंकि ये हिस्सा इसे गर्म रखेगा। आप कहीं भी जाएं या कुछ भी करें लेकिन आपके सिर में हमेशा खून जाता रहता है, तो ये जो चीज़ है इसे गर्म रहना है और इसे मोशन की ज़रूरत है। तो उन्होंने इस जगह को और इस जगह को सबसे बढ़िया पाया कि ये जगह सबसे बढ़िया रहेगी इम्प्लांटेबल माइक्रोचिप को लगाने के लिए, जिससे ये लगातार रिचार्ज होती रहे।
क्या ये अजीब नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैसे बाइबल को पकड़े रहती है? परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही बता दिया कि इस तरह के होंगे अंत के दिन, तो तैयार रहो, कमर बांधो। और हम आज अपने दिनों में देखते हैं, वाह, सब कुछ यहाँ आता हुआ दिख तो रहा है। नंबर तो यहाँ पहले से दिया है, और ये निशान अगर सही में मार्क ऑफ द बीस्ट यही है। ग्रीक में जो शब्द है वो खरोंच है। अगर मान लीजिए आपको कोई स्क्रैच लग जाता है तो ज़्यादातर आपकी ये खाल खुल जाती है, आपका स्क्रैच बन जाता है। तो मुझे भी लगता है कि ये कुछ इम्प्लांटेबल है, ये मार्क ऑफ द बीस्ट अंदर जा सकने वाली कोई चीज़ है। और मैं ये कहूँगा कि RFID चिप हो सकती है। तो ये हो सकती है, लेकिन ये कोई दूसरी चीज़ भी, ऐसी आकृति भी हो सकती है कि आपके ऊपर रख दी जाए और ये वहाँ बनी रहे। लेकिन ये जो कुछ भी है, इससे एक दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस रैप्चर को मिस करे। देखिए, मैं एक बाइबल प्रचारक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप आज उद्धार पा जाएं और रैप्चर में निकल जाएं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप रैप्चर को मिस करें और एंटी क्राइस्ट के इस टाइम में फंस जाएं जहां आपको मार्क ऑफ द बीस्ट लेना पड़ जाए। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आपने ये पशु का चिन्ह ले लिया, अब ये चाहे कुछ भी हो, चाहे माइक्रोचिप हो या कुछ और भी हो, ये आपको बीमार करेगी। रेवलेशन 16 में जाइए, ये आपको एक इन्फेक्शन यानी फोड़ा दे देगा। रेवलेशन 16 में पहली और दूसरी आयत में आप देखिए कि बाइबल क्या कहती है कि जिन लोगों ने पशु का चिन्ह लिया है उनके साथ क्या हुआ। आपने रैप्चर मिस कर दिया और आप इस टाइम में रह रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे मार्क ऑफ द बीस्ट लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने ले लिया तो ये होने वाला है आपके साथ। मुकाशफा 16 पहली दूसरी आयत। और फिर मैंने मंदिर में से किसी की बुलंद आवाज़ सुनी, उन सातों फरिश्तों से ये कहते सुना, जाओ खुदा के कहर के सातों प्यालों को ज़मीन पर उंडेल दो। तब पहले फरिश्ते ने जाकर के पृथ्वी पर अपना कटोरा उंडेल दिया, और इससे उन्हें एक बुरा और दुख देने वाला फोड़ा निकल आया, जिन्होंने पशु की मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप ली थी। जो कोई भी ये पशु का चिन्ह लेगा, उसे ये दुखदाई नासूर होने वाला है, वो इससे बीमार होंगे। इस पशु के चिन्ह में कुछ ऐसा है जो कि आपके शरीर से मिक्स नहीं होता है। आपका शरीर कह देता है कि नहीं, मैं इसे अपने अंदर नहीं ले सकता। अब इसे जिन लोगों ने बनाया है, 25-30 साल हो गए हैं। मैं तब बाइबल कॉलेज में हुआ करता था, मैं उसका ऑडियो टेप सुन रहा था और मुझे वो दोबारा मिला नहीं, काश मुझे उसका नाम याद होता। और उस आदमी ने ये कहा कि मैं उस टीम का हिस्सा था जहाँ ये लेबोरेटरी में ये RFID चिप बनाई जा रही थी, और कैसे हमने ये डिसाइड किया था कि हम इंजेक्ट करेंगे ये लोगों के राइट हैंड के अंदर। और उसने कहा कि हमने लिथियम का इस्तेमाल, तो इसमें लिथियम लगा है, और किसी ने ऐसा भी कहा है कि लिथियम अगर आपके अंदर लगाया जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो ये लिथियम लगाया ही क्यों गया है? ये चिप मान लीजिए किसी के अंदर लगी हुई है, और अगर मान लीजिए ये टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ये लिथियम आपकी बॉडी में चला जाएगा और ये अपना असर दिखाएगा और आपको बीमार करेगा। तो ये लिखा है कि ये एक काला फोड़ा बना देगा। ओह, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल कहती है। हाँ आप परमेश्वर से बच के भाग नहीं सकते, उसके वचन से, उसकी बाइबल से। ये बस अद्भुत है। तो मैं फिर से बता दूं कि मुझे नहीं मालूम है कि मार्क ऑफ द बीस्ट यही चीज़ है या कोई और चीज़ होगी ऐसी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कुछ मसीही मानते हैं, क्योंकि हम इसे इस तरफ से जब देखते हैं, क्योंकि अभी हम उधर नहीं पहुँचे, और ये कुछ ऐसा दिख भी रहा है क्योंकि वो इसे आपके अंदर डालने की बात भी कर रहे हैं। और परमेश्वर को इतना गुस्सा आता है कि आपने इस चीज़ को चुना है, और वो ये कहते हैं कि तुम्हें ये इन्फेक्शन हो, तुम्हें ये फोड़ा निकले, और मैं तुम्हें पक्का बीमार करूँगा। अब हम इस चीज़ को देखते हैं और हमें एक और सवाल उठता है, उन लोगों का आखिरी अंत क्या होगा जो ये पशु का चिन्ह लेते हैं? अगर कोई व्यक्ति ये पशु का चिन्ह ले लेता है तो क्या वो उद्धार पा सकता है? देखिए, आप जानते हैं कि हम चर्च एज में आज उद्धार पाए हुए हैं, यीशु के खून से जो प्रायश्चित हुआ है उस पर विश्वास करके। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए जान दी, तब हमें नजात मिलती है, और तब हम जाएंगे रैप्चर में, तब हम यहाँ नहीं होंगे ये पशु का चिन्ह लेने के लिए। हम जो चर्च एज में सेव्ड हुए हैं वो। लेकिन उसका क्या होगा जो छूट गया है और कहता है कि देखो, मुझे खरीदना बेचना तो पड़ेगा क्योंकि मैं खाऊंगा क्या, तो ठीक है, निशान लगा दो। उनके साथ क्या होता है? ना सिर्फ वो बीमार पड़ेंगे फिजिकली, लेकिन जरा रेवलेशन 19 में जाइए, वो नर्क में जाएंगे जब यीशु लौटेंगे हरमगिदोन की जंग में। और जब यीशु आर्मगेडन की बैटल में आते हैं, और उन्होंने कहा है वो आएंगे, जिस किसी के ये मार्क ऑफ द बीस्ट लगा होगा उसका समझो काम तमाम हो गया, उनको सीधा नरक में जाना होगा। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है परमेश्वर के द्वारा, जो कि चुनाव करता है ये मार्क ऑफ द बीस्ट लगवाने का, क्योंकि ये पशु का चिन्ह सीधा लूसीफर से जुड़ा है जो कि शैतान है। तो जो कोई भी पशु का ये चिन्ह लेगा वो पशु की पूजा कर रहा है, वो शैतान की पूजा कर रहा है, वो लूसीफर की पूजा कर रहा है, वो डेविल वर्शिपर्स हैं। और परमेश्वर इनसे कहता है कि मैं तुम्हें सैल्वेशन नहीं दूंगा, अपने 1000 साल में आने नहीं दूंगा अगर तुमने ये निशान लिया तो। और ये हमें मिलता है रेवलेशन 19:20। वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता दोनों पकड़े गए जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उन लोगों को भरमाया था जिन पर पशु की छाप लगी थी और वो मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जिंदा उस आग की झील में डाल दिए गए जो बारूद से जलती थी।
वो लोग जो पशु का चिन्ह लगवाएंगे वो पशु के साथ ही जाएंगे आग की उस झील में। रेवलेशन 14 9-11 इसमें एक बार फिर हमें चेताया जा रहा है। मुकाशवा 14 9 से 11। और इन सब के बाद तीसरे स्वर्गदूत ने चिल्ला के कहा कि अगर उस मूर्ति की पूजा करेगा और उसका चिन्ह माथे पर या हाथ पर लेगा, आयत 10, उसे परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके कटोरे में क्रोध से उंडेली गई है पीनी पड़ेगी, और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने उसे आग और गंधक की पीड़ा में जलना पड़ेगा। 11वीं आयत, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उन्हें दिन और रात कोई चैन नहीं मिलेगा, वो जो पशु की मूर्ति की पूजा करते हैं या उसके नाम की छाप लेते हैं। तो ये आग की झील में जाते हैं, उस आग में जहाँ इन्हें पीड़ा होती है, क्योंकि इन्होंने ये पशु का चिन्ह लगवा लिया था। तो भेड़ों, ये मार्क ऑफ द बीस्ट कोई हल्के से लेने वाली चीज़ नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी कभी न मरने वाली ये आत्मा इस बात पर निर्भर करेगी कि आप ये निशान लेते हैं या नहीं। अगर आप इस रैप्चर में नहीं गए तो, अगर आपने इसे ले लिया तो आपकी सज़ा नर्क होगी। अगर आप इसे नहीं लेते हैं तो सिर्फ एक यही तरीका है कि आप उस क्लेश काल में बच सकते हैं। लेकिन क्या हो सकता है आपके साथ अगर आपने नहीं लिया ये पशु का चिन्ह? अगर आप इस पशु से आज़ाद रहना चाहते हैं या इसके निशान से आज़ाद रहना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं ये निशान नहीं लूँगा, तो आपको क्या करना होगा? तो ये करना पड़ेगा आपको। यहाँ मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया कुछ। मुझे इसे मिटा के ठीक करना होगा आपके लिए। मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। हाँ, ये हो गई आकृति वाली बात, और ये हो गई इन्फेक्शन वाली बात कि फोड़ा निकलेगा, और ये हो गई फाइनल एंड वाली बात, जो मार्क लेंगे वो नर्क में चले जाएंगे। तो आई एम सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझसे एक बात छूट गई थी बीच में, तो मुझे मिटा के फिर से वो लिखना पड़ा जो छूट गया था। तो पशु का चिन्ह एक आकृति है, तो इसका लेना देना कुछ इमेज से था, राइट। नंबर 4 पर वो इन्फेक्शन और फोड़े वाली बात थी, और 5 पर फाइनल एंड, वो आग वाली बात। अब जो छठी चीज़ मैं मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ वो है आज़ादी। अगर आप रैप्चर में नहीं गए तो आप कहेंगे, अरे यार मैं रैप्चर में गया नहीं, मैं सेव नहीं था, तो अब मैं क्या करूं? और आप इस ट्रिबुलेशन के टाइम में हैं, तो आपको ये करना है। आपको यीशु के पास आना है, आपको कहना है कि यीशु मैं आपको लेता हूं, मुझे आप चाहिए, और मैं एंटी क्राइस्ट को नहीं चाहता। और जब एंटी क्राइस्ट आता है और आपसे पशु का चिन्ह लेने के लिए कहता है तो आपको कहना पड़ेगा नो। और जब आप नो कहेंगे तो बाइबल बताती है कि आपका सर काट दिया जाएगा। जाइए रेवलेशन 20 और वर्स 4 में, मुकाशवा 20:4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही की वजह से और परमेश्वर के वचन की वजह से काटे गए थे, और जिन्होंने पशु की भी पूजा नहीं की और ना उसकी आकृति की पूजा की। उन्होंने ये पशु का चिन्ह नहीं लिया, ये आकृति, ये जो कुछ भी है ये उन्होंने नहीं लिया। इन लोगों ने इसको नो कह दिया, ना तो उसका निशान अपने माथे पर लिया और ना ही हाथ पर लिया, और इन्होंने मसीह के साथ 1000 साल राज किया। कहाँ हैं ये लोग? ये लोग हैं स्वर्ग में वेदी के पास। यहाँ पर वो आत्माएं हैं जिनके सर काटे गए थे, और अब ये ऊपर स्वर्ग में हैं, क्योंकि क्लेश काल के समय में इन्होंने एंटी क्राइस्ट को कहा था हम तुम्हारा निशान नहीं लेंगे। अब एंटी क्राइस्ट जो है वो एक तानाशाह होगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि अच्छा ठीक है मत लो, वो कहेगा कि मेरा निशान लो नहीं तो तुम्हारा सर उड़वा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप बचें और आपको आज़ादी चाहिए इस एंटी क्राइस्ट से और इस भयानक शैतानी निशान से, जो ना सिर्फ आपकी आत्मा को नर्क में पहुंचा सकता है बल्कि एक भयानक इन्फेक्शन भी दे सकता है, तो आपको कहना ही पड़ेगा ना। और एंटी क्राइस्ट को नो कहने का मतलब है कि आपको भागना पड़ेगा अपनी जान बचाकर बिना खाने के जो कि होगा मुश्किल, क्योंकि आप खरीद बेच नहीं सकते हैं। और या तो आप कहेंगे कि ठीक है मैं यीशु के लिए गवाह बनूंगा, ठीक है एंटी क्राइस्ट मेरे सिर को काट दो, आगे बढ़ के मेरी जान ले लो, क्योंकि इस समय पर एक मौत की सज़ा का फरमान जारी किया जाएगा। उन्हें मृत्युदंड की सज़ा होगी जो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लेंगे। और ये शैतान है जो कि इतना भयानक, इतना बुरा है कि वो चाहता है कि आप उसकी पूजा करें, और नफ़रत उसे आपसे इतनी है कि वो जानता है कि अगर आपने उसका ये निशान ले लिया तो आपको इस तरह का एक इन्फेक्शन हो जाएगा, आप बहुत बीमार पड़ेंगे, और उसे मालूम है कि आप नरक में जाएंगे, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है, और वो आपके ऊपर हंसता रहेगा इस पूरे समय में। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने रैप्चर मिस कर दिया है और आप इस ट्रिबुलेशन के टाइम में हैं, क्या ये इस लायक है कि 3 4 5 6 7 साल ये आराम से बिता लेना और पूरा अनंत काल आग की झील में बिताना? क्या है कीमती? कौन है ये एंटी क्राइस्ट? हमने थोड़ा सा देखा है, और आज हमने ज़्यादा बात की है मार्क के बारे में, इस निशान के बारे में। तो अभी तक हमने बात कर ली है इस निशान के बारे में, अब हम बात करेंगे इस पशु के बारे में। कौन है ये पशु? तो देखिए, नंबर हमारे पास है, नंबर हमें पहले से मालूम है, नंबर इस्तेमाल भी हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, बारकोड में।
और हमें ये निशान के बारे में भी मालूम है, ये निशान कुछ इसी तरह की चीज़ होगी क्योंकि ये इमेज से जुड़ी हुई है और ये लोगों के ऊपर लगाई जाएगी या उनके अंदर इंजेक्ट की जाएगी। लेकिन ये मसीह विरोधी कौन है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में क्या कुछ है, आइए प्रकाशित वाक्य 17 में देखें। और मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस इसमें एक खेल दिखाएगा और यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा हिस्सा होगा इस अंत के दिनों में। और यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, फिर सरहदें नहीं होंगे, देश भी नहीं माने जाएंगे और तब पूरी दुनिया पर एक सरकार होगी और इसे ही हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या पूरी दुनिया की एक हुकूमत। और यही है शैतान की योजना, वो यही चाहता है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आ जाए। लेकिन रेवलेशन 17:8-11 में हम देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है इस पशु के बारे में। ये एक राजा है। हम क्या देखते हैं कि ये पशु कौन है, ये एक फ्यूचर लीडर है, ये भविष्य में आने वाला एक राजा है। तो जब आप इस आगे आने वाले फ्यूचर लीडर को देखते हैं, वैसे मैं नहीं जानता हूँ कि ये कब आएगा, ये कौन है, लेकिन ये लगता ऐसा है कि ये यूनाइटेड नेशंस का हेड होगा और लोग इसे ताज पहना देंगे पूरी दुनिया का राजा मानकर। रेवलेशन 17 में इस बारे में बात हुई है, मुकाशफा 8-11। जो पशु तूने देखा है, जो पहले था लेकिन अभी नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर वो विनाश में पड़ेगा, और जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन की पुस्तक में नहीं दिए हैं, वो उस पशु की हालत देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे। जो पहले था अब नहीं है लेकिन फिर आ जाएगा। जिस दिमाग में बुद्धि है वो जाने कि ये औरत जिन सिरों पर बैठी है वो पहाड़ हैं और ये 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं, एक अभी चल रहा है, एक अभी तक आया नहीं है। जब वो आएगा तो उसका कुछ समय तक रहना भी ज़रूरी है। और जो पशु पहले था लेकिन अब नहीं है, वो खुद 8वां है और उन 7 में से ही निकला है और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे हैं वो 10 राजा हैं जिन्होंने अभी तक हुकूमत नहीं करी है, लेकिन वो पशु के साथ 1 घंटे तक हुकूमत करेंगे राजाओं की तरह, और इन सब की राय एक ही होगी और ये अपनी पावर दे देंगे उस पशु को। मैंने एक आयत आगे की पढ़ दी है, लेकिन बाइबल बताती कि ये जो पशु है, ये जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मैंने इसके बारे में लंबे अरसे तक सोचा और यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं और मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि जो तरीका इस्तेमाल करता है एंटी क्राइस्ट लोगों को जान से मारने का, वो जो मार्क नहीं लेते हैं, वो है सिर काटने का। वो लोगों के सिर कटवाएगा। जानते पुराने समय में फ्रांस के लोग एक चीज़ इस्तेमाल करते थे जिसे वो गैलोटिन बुलाते थे। आपने देखी गैलोटिन? ये बड़ी डरावनी चीज़ है। गैलोटिन ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें यहाँ आपका सिर लगाया जाता है और यहाँ पर उसमें एक ब्लेड होता है और उसमें एक रस्सी लगी होती है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है रस्सी पकड़ के, और फिर वो रस्सी छोड़ देता है और ये बड़ा सा ब्लेड नीचे गिरता है और सर उड़ा देता है और यहाँ नीचे उसका सर एक बाल्टी में जाता है और वो खून से भर जाती है। अब ये तो एक तरीका है गैलोटिन सर काटने का और इस तरह से खून टपक जाता है। और एंटी क्राइस्ट लोगों का सर ही काटेगा। और सर काटने का दूसरा भी एक तरीका है और वो है तलवार। और एक ही मज़हब है, वैसे मुझे इसे मज़हब कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि यह सचमुच मज़हब से ज़्यादा एक सियासती हुकूमत है। ये राजनीतिक शासन है, इसकी विचारधारा पॉलिटिकल है। एक ही सरकारी सिस्टम दुनिया में ऐसा है जो कि लोगों की जान लेता है सिर काट के। मालूम है कौन है ये? इस्लाम। तो मैंने ये रेवलेशन 17 चैप्टर में बाइबल में पढ़ा है कि ये 7 राजा 7 पहाड़ हैं। वैसे ये मुझे किसी ने बताया था और मैं नहीं जानता कि मैं इससे खुद कितना सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसी तरह से ख़त्म करना चाहिए और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और ये आपको एक आइडिया दे देगा कि क्या ये इस्लाम हो सकता है आखिरी में, जहाँ से ये एंटी क्राइस्ट आता है। और इस बात का कारण ये है बाइबल में कि जो लोग मार्क नहीं लेंगे उनका सिर काटा गया, क्योंकि इस्लाम ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और वही लोग हैं जो तलवार से सिर काट रहे हैं लोगों के। बाइबल में कुछ अलग अलग तरह की हुकूमतों के बारे में दिया है और बाइबल इन सारी किंगडम्स के नाम भी बताती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये अभी तक जितने भी बड़े देश हुए हैं जो सचमुच में बड़े मुल्क रहे हैं, और ये बड़ी फ़नी बात है कि ये सब मिडिल ईस्ट से आते हैं। आपको मालूम है यहोवा ने कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम नहीं लिया या किसी और देश का। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ डील किया है। इज़राइल जो ज्यूज़ उसके लोग हैं वो उसी एरिया के थे, वहाँ के। तो पहली तरह के लोग जो हम देखते हैं वो है मिस्र देश, और परमेश्वर ने वहाँ से बाहर निकाला है अपने लोगों को, इज़राइल को। तो हम देखते हैं कि इज़राइल को बाहर बुलाया गया मिस्र से। देखिए, अगर आपको बाइबल सचमुच पढ़नी और समझनी है तो ये उसके चुने हुए लोग हैं, इज़राइल के लोग। तो इज़राइल को बाहर बुलाया जाता है और दूसरा कंट्री जो कब्जा करता है वो है अश्शूर, और अश्शूर के बाद आता है बेबीलोन यानी बाबुल। और यही सारे हैं। आप इसे दानियल की किताब में जा करके देख सकते हैं। दानियल की किताब में जाइए, आपको ये मिलेंगे सारे देश। और फिर इज़राइल जाता है गुलामी में, बेबीलोन में, क्योंकि उन्होंने बलवा किया था परमेश्वर के विरोध में। और अगला देश जिसने कब्जा किया वो था मादी फारस। और इसी तरह से जो अगला दिखाई देता है वो है यूनान, ग्रीस।
ग्रीस के एम्पायर में इज़राइल अपने कामों को कर रहा है, आगे की ज़िंदगी बिता रहा है और फिर आ जाता है रोम। मुझे इसे हटाना होगा यहाँ से। और फिर रोम की हुकूमत आती है और होता क्या है कि इज़राइल फिर से ग़ुलामी में चला जाता है। बाइबल यहूदियों की किताब है, वो यहूदियों ने लिखी है कि अलग अलग समयों में मुल्कों की जब हुकूमतें थीं तब उन्होंने कैसी ज़िंदगी जी, और यहीं रोम के राज्य में दिखाई देते हैं यीशु मसीह। और फिर यहूदियों ने अपने ही मसीहा का इनकार कर दिया और इसलिए उनको पूरी दुनिया में तितर बितर होना पड़ा। तितर बितर हुए वो पूरी दुनिया में लगभग 2000 साल के लिए। और फिर यहाँ पर आता है आपका ऑटोमन एम्पायर यानी कि उस्मानिया हुकूमत। वैसे ऑटोमन एम्पायर ने लगभग 400 साल के करीब हुकूमत करी। और ये बता दूं कि ये सब मिडिल ईस्ट के बारे में है, जहाँ पर परमेश्वर के अपने लोग थे, इज़राइल के, क्योंकि परमेश्वर उसी जगह पर नज़र रखता है। परमेश्वर ने नहीं बात की है अमेरिका की या किसी और देश की। परमेश्वर ने ज्यूस से डील किया है पूरे इतिहास में दूसरे देशों के साथ। और ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया जब वो हार गए 1917 में, जब ब्रिटिश ने उन्हें हरा दिया। और तब उन्होंने बेल्फोर डिक्लेरेशन बनवाया कि हे ज्यूस, तुम्हें पता है क्या, तुम अब वापस आ सकते हो। और ज्यूस वापस आ गए 1947 में, और 1948 में ये एक देश बन गया जिसे आज इज़राइल कहते हैं। हम परमेश्वर की और उसकी भविष्यवाणियों को देख रहे हैं उसके कैलेंडर में, और हम कहते हैं वाह क्या है ये। और हमने बस अभी अभी ये पढ़ा है कि ये 7 राजा 7 पहाड़ों की तरह हैं, और यही हैं जो सबसे अहम हैं और हुकूमत करते आए हैं पूरी दुनिया के इतिहास के ऊपर। और ये सिर्फ 7 ही हुए हैं, और फिर आएगा 8वां जिसमें से ये पशु दिखाई देता है। और जब हम बाइबल में देखते हैं इस टाइमलाइन को तो हम कहते हैं अरे परमेश्वर वापस लौट आया है इज़राइल पर। और तब तो ये सब बहुत ही करीब है, क्योंकि इज़राइल ने अभी 2018 में अपने 70 साल पूरे कर लिए हैं कि परमेश्वर इन बंधुआई से इन्हें वापस ले आया है। लेकिन ये देखने में मुझे ऐसा लगता है, जब आप इन सारे देशों को देखते हैं तो मुसलमान, इस्लाम ने इन सारे ही देशों पर कब्ज़ा किया हुआ है। इस्लाम ने मिस्र में कब्ज़ा किया, फिर अशूर में, फिर बेबीलोन में, फिर मादो फारस में, फिर ग्रीस में, और फिर अब वो इटली और यूरोप पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं। यूरोपियन इन्वेजन हो रहा है। जब आप इसे देखते हैं तो आप कहेंगे वाह ओ। तो आप रेवलेशन 20 और वर्स 4 देखिए, और ये क्या कहता है, सिर काटना, मुकाशफा 20:4। और फिर मैंने सिंहासन देखे, उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार मिला, और मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने की वजह से काट दिए गए थे। तो जो लोग भी इस हैवान का निशान नहीं लेंगे उसके सिर काट दिए जाएंगे। कौन काटता है सिर? इस्लाम। दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही है जो कि लोगों के सिर काटता है। तो ये जो 8वां इंसान है यही है वो पशु या हैवान। और इस्लाम आज एक बड़ा मजहब है दुनिया का। तो क्या ऐसा होने वाला है कि इस्लाम हो जाता है इस चीज़ का जिम्मेदार, जब एक बार ये मार्क ऑफ द बीस्ट आ जाता है? और इसीलिए लोगों के सिर काटे जा रहे हैं जब लोग मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस्लाम ही है जो सिर काटता है, ये बोल के कि ये काफिर हो गए हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, इसका नाम है एर्दोगान। ये जो एर्दोगान है ये फिर से खड़ा करना चाहता है ऑटोमन एम्पायर को। ये उसे खिलाफत कहते हैं, और ये कोशिश कर रहा है कि ये इस्लामी खिलाफत को फिर से शुरू करे, और शायद ये कर भी ले। आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एर्दोगान एंटीक्राइस्ट है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके नाम के लेटर से हम ड्रैगन निकाल सकते हैं। है ये भी बड़ी दिलचस्प बात। लेकिन ये दिलचस्प तो है जो मैंने यहाँ बनाया है आपके सामने, ये कि हमने पढ़ा बाइबल में मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में, जो कि माथे से जुड़ा है। और यहाँ ये देख भी रहा है कि माथे पर इस तरह से 666 लिखा है, और या तो ये दाहिने हाथ की कोई चीज़ है, और इसे आगे आना है फ्यूचर में। ये अभी रैप्चर से पहले नहीं आएगा, और जो ये निशान नहीं लेंगे उनका सिर काटा जाएगा। और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इतिहास में आज तक सिर उड़ाए हैं लोगों के, अपने मज़हब के नाम पे और अपने खुदा के नाम पे, वैसे इनके खुदा का नाम अल्लाह है, जो कि ग्रीक भाषा में ऐसा लगता है जैसे कि 666 लिखा है। वर्ल्ड नेट डेली पे जाइए और उसमें देखिए अल्लाह गॉड ऑफ वायलेंस 700 BC। ये WND.com है, worldnetdaily.com। और आप उसके सर्च इंजन में जाके डालिए अल्लाह गॉड ऑफ वायलेंस 700 BC, और आपको दिखेगा कि आप क्या समझते हैं कि अल्लाह कौन है। और इसका मतलब बनता है, इसका बहुत मतलब बनता है। और जब मैंने उसे देखा कि मेरे हिसाब से जब बाइबल में मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि रैप्चर के बाद इस्लाम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। अब ये जो कोई भी है, फ्यूचर एंटीक्राइस्ट, राजा या पशु, आई डोंट नो। कुछ लोग मुझे ये भी बोले कि एर्दोगान का मतलब होता है जानवर, लेकिन मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं। हो सकता है हो, लेकिन मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता। इंटरनेट पर इसका मतलब है चील या एक बहादुर आदमी, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एर्दोगान ही वो बीस्ट। अब अगर ये हिस्ट्री के अंत पे कभी ये कह दे कि मेरा निशान लो, और तब हमें ये इसका नाम पता चल सकता है। लेकिन ये कोई दूसरा इंसान भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। आपको मालूम है कि इस्लाम में भी एक नबूवत है कि एक आदमी है जो कि पूरब से आता है, जो कि सबको एक साथ कर लेता है। और जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो मुसलमानों ने कहा अरे ये तो वही है, यही है वो, यही है। तो किसे पता है मुझे कोई आइडिया नहीं है,
लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाइबल के पास सारे जवाब हैं, क्योंकि ये बताती है कि 7 ये हैं, 7 वो हैं और 8वां जो है वो आएगा। और जब आप इसे देखते हैं तो आपको ऐसा कहना पड़ता है और आप अपने सर को खुजलाते हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि फ्यूचर इस्लामिक कैलिफेट जो है यही है, जो कि सारी दुनिया पे कब्जा करता है और लोगों के सर उड़ाता है, वो लोग जो उसके निशान को नहीं लेते, मार्क ऑफ द बीस्ट को। और बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आज आप कैसे निजात पा सकते हैं। अगर आप यहीं हैं अभी जबकि रैप्चर नहीं हुआ है, तो बाइबल बताती है इस तरह से आपको उद्धार मिलेगा कि अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से आपको उद्धार मिलता है, ना कि अपने कामों के द्वारा। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के सामने बड़ाई मारने लगो। सच्ची इंजील 1 कुरिन्थियों 15 चैप्टर और 1 से 4 में दी है। इसे कभी समय निकाल के पढ़ेगा कि आपको ये ईमान करना है कि मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जिंदा हो गया। और उसने किया कैसे? अपना खून बहा के। उसके खून पर विश्वास करना है। रोमियो 3:25 ये यीशु मसीह के खून के बारे में है कि उसने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि उसने अपनी जान दे दी हमारे गुनाहों के लिए। और हम विश्वास से उद्धार पाते हैं उस पर भरोसा करके। उसके पास जाके कहें, प्रभु मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको, और आपने जो मेरे लिए किया है और आपने मेरे गुनाहों की कीमत चुकाई है, मैं विश्वास से आपको उद्धारकर्ता बनाता हूँ, तो आप बचा लिए जाएंगे और आप रैप्चर में जा सकते हैं। ये सिर्फ विश्वास से है। लेकिन अगर आप छूट जाते हैं और इस ट्रिबुलेशन टाइम में हैं, तो फिर सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपना सिर कटवा लें। उसे बस सामने करके कहना कि हे, मैं यीशु पे यकीन करता हूँ, आगे बढ़ो और सर काट लो, क्योंकि मुझे ये निशान नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ये नासूर नहीं चाहिए और मैं नरक की आग में भी नहीं जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको आशीष मिली होगी, आपको मदद मिली होगी। और मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि बाइबल जो कहती है वो सच है। हम ये सब होते हुए देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी के समय में। और अगर आप रैप्चर में छोड़ गए तो आप आगे भी बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन ये चेतावनी पहले दी जाती है। परमेश्वर कहते हैं कि ये मार्क ऑफ द बीस्ट बिल्कुल मत लेना। तो चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे।